मेरा आने का मतलब सिर्फ इतना ही है। विष्णु शंकर जैन जब पूरा वो प्रांगण बन के तैयार हो गया, हजारों हजारों लोग वहां जाने लगे, लाखों लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। एक दिन उन्हीं 4 महिलाओं के कहने से विष्णु शंकर जैन को वो मौका मिला, और जब कोर्ट ने ये आदेश दिया कि श्रृंगार गौरी की पूजा हो जाए, तो श्रृंगार गौरी की पूजा जब हुई, उन्हीं महिलाओं ने कहा कि ये जो श्रृंगार गौरी की दीवार के पीछे जो पूजा होनी थी, हमें उसका भी अधिकार चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, विष्णु शंकर जैन ने बिना देर करे हुए उस आताताई ने, क्योंकि हम सब लोग सब जानते हैं लेकिन हमें करना नहीं है कुछ भी, मुंह से 4 लोगों को बोलते भी नहीं है। पूरे भारत में जहां जहां शिवलिंग है, ये शक्ति पीठ हैं, मुझे बता दीजिएगा, सारे सनातनी बैठे हैं, कोई भी बाबा विश्वनाथ की मूर्ति जहां भी रखी होती है, वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके सामने उसका नंदी ना बैठा हो। 450 साल से हम उस बाबा विश्वनाथ के ऊपर दूध डाल रहे थे, जिस बाबा विश्वनाथ का वाहक नंदी 450 साल से अपनी आंखों के सामने उस बाबा विश्वनाथ नहीं था। वो वहां है जहां आप पूजा पे दूध डाल रहे हैं, और नंदी जो ओरिजिनल है उसे वो नहीं तोड़ पाया औरंगजेब, वो वही है। लेकिन बाद में पता चला कि जो नंदी जो बैठा हुआ है 450 साल से, जो अपने बाबा का इंतजार कर रहा है, और हजारों करोड़ों इस सनातनियों के ऊपर थूकता होगा, सोचता होगा, रोता होगा कि ये कितने बेहया लोग हैं, आते हैं बाबा विश्वनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मानते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों को ये पता है कि नंदी यहां बैठा है और ये जने कौन से बाबा को पानी चढ़ा रहे हैं। लेकिन विष्णु शंकर जैन के भाग्य में ये आया, उन्हीं महिलाओं ने बड़े भोलेपन से कहा कि हमें इसके अंदर देखना है। विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि हम देखना चाहते हैं ये जो ज्ञान वापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्ञान वापी ये ज्ञान वापी मंदिर था, उसे मस्जिद बना दिया। उसके डोम के ऊपर, जो मंदिर का डोम है, उसके ऊपर एक एक डोम चढ़ा के बता दिया ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है। ये 1400 साल से जहां से आए हैं ऊंट की पीठ पे पहन के, कोई एक आध बिल्डिंग बता दे मुझे वहां बनी हो कोई ऐसी, बताएं एक आध बिल्डिंग। जो 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं कि फव्वारा हमने बनाया था, और हम मान रहे हैं क्या आर्किटेक्चर है। तब विष्णु शंकर जैन के जीवन में ये इसलिए आया कि हमारे संस्कारों में मां और पिता, अब हो सकता है माइकल जैक्सन के गाने सुनने के कारण नाम बदल लेते हों लोग, हमारे यहां नामकरण संस्कार का भी अर्थ है, क्योंकि हम साइंस हैं। विष्णु शंकर और जैन, क्या क्लासिक कॉम्बिनेशन है। विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डाल के कहा कि माननीय, इसके अंदर जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो रहे हैं वो लंग नहीं है। असली बाबा विश्वनाथ वो है जो नंदी के सामने बैठे हैं, जिसे आताताई ने एक मस्जिद के रूप में घेर रखा है। जज साहब की खोपड़ी देखिए, हमारे ही समाज के थे वो जज साहब, पहले भी होंगे, कोई कल पैदा नहीं हुए, 14 में पैदा नहीं हुए, ये उनके भाग में लिखा जाएगा जब इतिहास लिखेगा। और इतिहास लिखे इसलिए चिल्लाता हूं मैं, आप भूल भी जाएंगे, कुछ चोर किस्म के इतिहासकार लिख के चले जाएंगे और वही समाज पढ़ेगा। इसलिए आज चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि लिखने वाला कुछ भी लिख जाए, जो प्रत्यक्ष गवाह है उसकी बात का ज्यादा महत्व है। विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक सबसे छोटा जो जुडिशरी में पद होता है, उस पद के एक आदमी के यहाँ एप्लीकेशन लगाई कि हमें इस मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि नंदी जहां देख रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके अंदर देखना चाहते हैं कि क्या है। जज आपके अपने मन मस्तिष्क को सोचिए,
जज साहब ने 5 मिनट में एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि आपको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। जज साहब के ये कहने से छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले इकट्ठे हो गए, उनका आग लगा देंगे। भाई साहब, सनातनियों के जिस दिन दिल में आग लग जाएगी ना, आग लगाने वाला एक भी भारत में नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। मैं आप में वो आग लगाना चाहता हूं, मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है। घरों में आग लगाने वाले कायर होते हैं, कम अकेली महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले आताताई लुटेरे होते हैं। वो मर्द नहीं होते जो महिला पे हाथ उठा करके उसके साथ कुछ अनाचार करते हैं। ये उनकी सभ्यता का खेल होगा, हमारी सभ्यता का खेल नहीं है। विष्णु शंकर जैन ने जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को एप्लीकेशन दी, उन्होंने फौरन ऑर्डर किया कि कल ही आप सर्वे में जा सकते हैं। सर्वे का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया तो पता चला उन्होंने वहां 5000 लोग इकट्ठे कर लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के सामने हाजिर होकर कहा कि हालात खराब होंगे। मालूम है क्या कहा? इसलिए कहता हूं शक्ति को पहचानिए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकता अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ये सोच ले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर ना हो खराब। सरकार ने आपको जितने अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। शूट एट साइट का ऑर्डर आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन कल किसी भी कीमत पर ये 25 लोग ये जो अंदर है जिसे आप ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, इसका सर्वे करना चाहते हैं, आप इजाजत दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कल रिपोर्ट मिलनी चाहिए। आदेश दिया, वो आदेश दे के चले गए। 25 लोग अंदर गए, सब बड़े बड़े हिंदू थे उसमें, क्योंकि उसमें कुछ एजेंडे वाले दलाल भी थे जिनको अपनी दुकान बचानी थी। नहीं हुआ। सब किसी कैलेंडर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई लोटा देख रहा है। विष्णु शंकर जैन दुनिया के इस भारतवर्ष के इतिहास में जब जब ये नाम आएगा तब तक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, और ये उसके भाग में है। जुगाड़ तुगाड़ करके, झूठ बोल के, किसी का हिस्सा मार करके थोड़ी देर के लिए कुछ मिलेगा। जिंदगी में दुनिया से जब जाओगे तो बड़े जलील होगे, ध्यान रखना। कुछ लोग मरने के बाद जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। विष्णु शंकर जैन को कुछ नहीं देखना था, उसको सिर्फ उस अंदर मस्जिद में जाकर जैसे ही उसने की निगाह गई, वो जोर से बोला बाबा मिल गए। उसी को नजर आया जो असली शिवलिंग वहां था, जिस पे हमारे ये भाईचारा करने वाले भाई और चारे दोनों मिलकर के पिछले 400 साल से असली शिवलिंग पे थूक रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, वजू कर रहे थे। विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा इसका पानी कम कीजिए, तो उनके पैर कांपने लगे। बोले कि नहीं नहीं नहीं, देखिए पानी कम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल देखिए, उनका भी रोल था। उन्होंने कहा सुनिए, पानी हम कम कर देते हैं। तो मालूम वो क्या कह रहे थे? जो सर तन से जुदा कर देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह रहे थे पानी कम करने से मछलियां मर जाएंगी। कितनी चिंता थी, कितने मानवतावादी हैं वो, हैं? कृष्ण भड़वार को मारेंगे, कन्हैया कृष्ण की गर्दन अलग कर देंगे, मछलियों की चिंता है। मक्कारों, जलील, तुम क्या समझते हो? मूर्ख समझा हुआ है तुमने। ये 2023 का भारत है, चौराहे पे नंगा कर देगा तुमको, चिंता मत करो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या शक्ति काम की उसने, मालूम है क्या कहा? उसने कहा कोविड के जमाने ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी, हमने इस बार ज्यादा इंतजाम कर लिया, एक भी मछली नहीं मरेगी, आप चिंता मत कीजिए। पानी कम कराया। विष्णु शंकर जैन वहां खड़ा हुआ। विष्णु शंकर जैन जहां खड़ा हुआ वहां से 82 फीट की दूरी पर एग्जैक्ट नाक की सीध में नंदी बैठा हुआ था। विष्णु शंकर जैन के भाग में आया। फिर देखिए हर आदमी ने रोल प्ले किया। एक अफसर ने विष्णु शंकर जैन के कान में कुछ कहा जो इतिहास में दर्ज होगा। हम जिंदा रहते रहते उसका नाम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताना चाहते, क्योंकि अभी उसकी नाम गुप्त रहना ही ठीक है। अगर गुप्त नाम रहने से बड़ा काम होता है तो क्यों उसका नाम बताया जाए? इससे क्या हो जाएगा कि हम भारत माता की जय कहेंगे?
हम जब तक जिंदा रहेंगे धरती छोड़ने से पहले हर चौराहे पे उसका नाम बताएंगे, ताकि इतिहास चिल्ला चिल्ला के उसका नाम लिखे। उसने विष्णु शंकर जैन से कहा, निकलो यहां से, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दो और कहो कि ये एक वाइटल एविडेंस है, भारत की जुडिशरी के जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर कोई एविडेंस है तो उसको प्रिजर्व करना स्टेट का काम है। विष्णु शंकर जैन ने उसी जज साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी कि तत्काल प्रभाव से इस शिवलिंग, जिसे हम मानते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग है, इसे सील कर दिया जाए। जज साहब ने शायद अर्जी भी पूरी नहीं पढ़ी, फैसला लिखा कि तत्काल प्रभाव से उस शिवलिंग को सील कर दिया जाए, मोहर लगा दी, काम खत्म। तब से वो सील है। फिर सुप्रीम कोर्ट भागे वो पजामे वाले, उन्हें कहा यहां भी कुछ मिलेगा। उनकी खोपड़ी पे भी कोई बैठा हुआ था, वही जो आजकल जज साहब नए नए ज्ञान दे रहे हैं, आजकल जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी खोपड़ी पे भी राइट टाइम पे कुछ बैठा। उन्होंने कहा सुनिए, आपको वजू करने की इजाजत है, नमाज पढ़ने की इजाजत है, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ है वो तो सील रहेगा। और फिर दलालों ने, क्योंकि उनकी दुकान लूटी, ये तो बगैर हमारे दुकान के कैसे कोई कर सकता है, ये कौन पैदा हो गया नया। तब उन्होंने क्या कहा, एक छोटे से चोटे टाइप के आदमी को, जो साइकिल चोर टाइप का आदमी हो, उसे खड़ा किया, दिल्ली से वहां भेजा और ये कहा कि भाई हम नहीं चाहते हैं ये भाईचारा बिगाड़ना। बता, दलाल को इसलिए खड़ा किया कि दुकान हमारे अलावा कोई ना ले ले। वो तुच्छ पूंजिया सा कौन आदमी, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, वो बयान दे रहा था। लेकिन क्या हुआ, विष्णु ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस शिवलिंग की 2023 के भारत में साइंटिफिक डेटा से, जीपीएस के माध्यम से, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बताए कि ये शिवलिंग, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं लेकिन आम भाषा में वो अगर एक पत्थर है, ये किस सन का है। तो विरोध हुआ, ठेकेदारों ने विरोध किया, कुछ दलालों को खड़ा कर दिया, नए नए लोगों को, ताकि भंग हो जाए। आपको खुशखबरी बताता हूं, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए इस दौर में ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर सही है और यहां से कोई लालच नहीं है तो दुनिया में वो काम होगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। पूरी ताकत लगा ली दलालों ने, केस रुक जाए, बाद में डेट आए। मेरे यहां आने से 24 घंटे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यह आदेश किया है कि बनारस के वाराणसी में जो शिवलिंग है उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक डेटिंग करेगी, जिसका विरोध लोग कर रहे थे। और आपको खुशी की बात बता दूं मैं, जो करेंगे उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा तो पहले से पब्लिकली नहीं कहा, हमारी टीम से कहा आप जाइए, हमको तो पता है क्या है इसके नीचे, हो जाएगा सर्वे। हर एक से एक एक काम इस समाज में इस समय वो शक्ति करा रही है जिस शक्ति के कारण मैं और आप बात कर रहे हैं। इसलिए आखिरी बात, बहुत बड़ा झूठ अगर कोई हो तो उसके खिलाफ खड़े होने में याद रखिएगा, हजारों साल तक जीवित रहना है तो आज मरने की चिंता छोड़ दीजिए।